absolutely fine. This is Bhagat Sethi welcoming you to your own classes, The Tutors. Today we are going to end the chapter number 9, stress management, with more two topics and an assignment which I am going to give you. जो तीन फाउंडेशंस है और यू कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इंडिया में काम करती है, उसके बारे में दिया है. सो दैट पर्टिकुलर थिंग यू जस्ट हैव टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड. वो बहुत ईजी चीज़ है, तुमको खुद समझ में आ जाएगा. सो आई एम जस्ट गिविंग दैट पर्टिकुलर पार्ट फॉर यू टू रीड. ठीक है, एंड लेट अस बिगिन विद साइबर क्राइम्स. अभी तक हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है. प्रीवियस 2 लेक्चर्स आई हैव टॉट यू अबाउट एडिक्शन एंड सर्टन थिंग्स रिलेटेड टू स्ट्रेस. So I hope you people are understanding what I'm teaching you right now and in the previous chapters. Okay. So let us get started with cyber crimes. Bank continuously spread the message on mobile phones about not to disclose the Aadhaar, PAN card, credit card and debit card number and other personal information if demanded by any person. Obviously you know, तुम्हारे को भी पता है कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं. You have won 1 crore rupees. आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज़ आ गया है, आप अपना बैंक डिटेल हमें शेयर कर दीजिए, हम आपको इतना इतना पैसा दे देंगे. तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी फेक चीज़ें हैं जो हो सकती है कि अल्टीमेटली इट कैन इंक्रीज योर स्ट्रेस. ठीक है, कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे बैंक से चला गया और तुमको भी नहीं मालूम पड़ा. डू नॉट डिस्क्लोज योर पिन टू एनीवन व्हाइल यूजिंग और विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम द ATM मशीन और परचेजिंग थ्रू कार्ड पेमेंट. व्हाई सच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन. तुम्हारी पिन जो है तुम्हारे कार्ड की वो एक सीक्रेट नंबर है, वो एक सीक्रेट पासवर्ड है टू यूज योर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वाइल शॉपिंग और वाइल विथड्रॉइंग द मनी. सो दैट पर्टिकुलर थिंग शुड नॉट बी डिस्क्लोज. Consumers are deceived by showing superior items on websites but actually selling the items of either inferior quality or impaired ones. हमको दिखता फोटो में कुछ और है और हम लोग जब वो प्रोडक्ट मंगाते हैं तो वो कुछ और निकलता है. ये बहुत सारे टाइम मेरे साथ भी हुआ है ये तो. ठीक है, Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह वो सब साइट्स पे कभी कभी हो जाता है, वो गलती से हो जाता होगा, बट कहीं ना कहीं एवरी टाइम इट इज़ नॉट अ मिस्टेक बट एन इंटेंशन टू फ्रॉड एंड चीट द कंज्यूमर्स. बैंक ट्रांजेक्शंस आर डन यूजिंग पिन विदाउट नॉलेज ऑफ कंज्यूमर. कभी कभी बैंक ट्रांजेक्शंस बिना पिन के ही कोई हमारा पिन हमसे जान के हमारे पिन का यूज़ करके हैक करके हमारा सिस्टम दे कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम बैंक्स एंड अदर थिंग्स. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और अदर आइडियाज एंड मिसयूज्ड. दिस इज कॉल्ड एज हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. अभी तुम लोग देखते हो कंप्यूटर पे, इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज के नॉलेज है तो हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है. बट उसी नॉलेज का कुछ लोग बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत मिसयूज़ करते हैं, सो दैट दे कैन फ्रॉड और दे कैन चीट द कंपनी, और उस कंपनी को पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ ये सब हो रहा है. Nowadays, crimes like opening a fake account on Facebook and displaying false information and thereby teasing the girls or exploiting them financially. आजकल बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, मोलेस्टेशन टू दी गर्ल्स, मतलब लड़के भी लड़की का अकाउंट बना के चैट करते हैं कुछ लोगों से, लड़कियां लड़कों का अकाउंट बना के चैट करती है लड़कों से. सो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है. दैट शुड नॉट हैपन इन दिस आज के एरा में तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जस्ट बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, इट हैज़ रिजल्टेड इन सच थिंग्स. साइबर क्राइम्स बढ़ गए. मिसयूज और इलीगल सेल ऑफ द रिटर्न लिटरेचर, सॉफ्टवेयर, फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक एक्सेट्रा ऑफ अदर्स बाय ऑब्टेनिंग फ्रॉम इंटरनेट इज कॉल्ड एज पायरेसी. किसी और की बनाई हुई म्यूजिक, किसी और की लिखी हुई राइटिंग, लिटरेचर वगैरह, उसको अपना नाम देकर अगर हम लोग सेल करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिसलीडिंग और मिसयूज ऑफ सर्टन कॉपीराइट्स. उसको पायरेसी बोलते हैं. तुम लोग को भी मालूम है कि सर्टन पायरेसी तो तुम लोग को पता ही होगी. कोई पिक्चर अगर आज थिएटर में रिलीज होती है, उसका शाम को प्रिंट आ जाती है हमारे मोबाइल फ़ोन में, एंड वो थिएटर प्रिंट ही रहती है. थिएटर में कोई मोबाइल से निकाला रहता है एंड वी एंजॉय दैट पर्टिकुलर मूवी सिटिंग एट आवर होम इटसेल्फ. Electronic media is also misused by sending derogatory messages, spreading vulgar pictures and inflammatory statements. मतलब भड़काने वाले स्टेटमेंट्स है, कम्युनिटी वायलेंस फैलाने वाले स्टेटमेंट्स है, जैसे जो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल.
एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़काते हैं लोग, वल्गर पिक्चर्स शेयर करते हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है जो साइबर क्राइम्स के अंडर में आती है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया लाइक ईमेल, Facebook and WhatsApp occurs very fast. However, personal information and phone numbers are automatically spread and thereby reaches the unwanted persons, which leads to malpractices like incoming of unnecessary messages. Some of such messages either impair or shut down the mobile and computers. हम लोग हमारा नंबर है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डालते हैं जस्ट बिकॉज पीपल लोग हमारे तक आसानी से पहुंच सके, पर वो जो लोग हैं जो हमारे तक आसानी से पहुंच रहे हैं, दोज पर्टिकुलर पीपल आर नॉट ऑलवेज जेन्युइन पीपल हु नीड आर हेल्प और हु आर हेल्पिंग अस। वो कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे ऊपर हो सकते हैं कि साइबर क्राइम का अटैक कर सकते हैं, जैसे कि दे कैन कॉल अस फ्रॉम अननेसेसरी नंबर्स, दे कैन कॉल अस एंड एक्सप्लॉइट अस, दे कैन ब्लैकमेल अस, दे कैन टेक आर बैंक अकाउंट डिटेल्स बाय टॉकिंग वेरी स्वीटली एंड मैनिपुलेट करके दे कैन डू एनीथिंग टू अस। ठीक है, मैसेजेस भेजते हैं, सर्टेन मैसेजेस जो हार्मफुल है हमारे लिए। हो सकता है कि हम लोग कॉल रिसीव कर ले तो हमारा फ़ोन ही बंद हो जाए। कुछ ऐसे भी लोग बोलते हैं ना, मूवी में दिखाते हैं कॉल रिसीव किया तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया बट बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं इट कैन हैम्पर योर टेक्नोलॉजिकल डिवाइस। All the above mentioned incidences are examples of cybercrime. Committing such crimes is also a mental illness. Later on, the criminal also has to face the mental stress. Cybercrime unit has been newly launched in police department. Cybercrime experts collect the details, investigate the cybercrime and thereby find the criminal with the help of internet. Cybercrime unit जो है वो आज हमारे हर एक पुलिस स्टेशन में सेटअप की गई है, जैसे क्राइम ब्रांच है, ठीक है, वैसे ही साइबर क्राइम की ब्रांच है अलग से, और उन लोग साइबर क्राइम के क्रिमिनल्स को पकड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है एंड दे आर डूइंग देयर जॉब एट वेरी nicely they are doing their job. Last topic for the day, last topic for the chapter, last topic for 9th standard is stress management. Have you ever seen the loudly laughing citizens in morning in public gardens? Name of this newly popularized concept is laughter club. सुबह सुबह हम लोग देखते हैं ना, कुछ अंकल लोग गार्डन में ऐसा खड़े रह हा हा हा, they laugh like this. तो वो जो कॉन्सेप्ट है, that particular thing is called laughter club. These people relieve their mental stress by laughing loudly. हंसने आता नहीं है बट फिर भी हंसते हैं, और ये पर्टिकुलर स्ट्रेस, ये लाफ्टर क्लब जो है ये स्ट्रेस रिलीव करने में मदद करता है. Various ways of expression like establishing communication with friends, peers, cousins, teachers and more importantly parents, noting down our feelings, expressing our feelings with near and dear ones help us to relieve the stress. हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे कजिन्स, जो भी लोग हमारे आजू बाजू रहते हैं या दूर रहते हैं, जिनसे हमारी अच्छी खासी कांटेक्ट है, इफ़ वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम एंड शेयर आवर फीलिंग एक्सप्रेशंस with them, that particular thing can help us in relieving the stress as well. हम stressful है, अगर हम बात करते हैं किसी से और हमारा प्रॉब्लम शेयर करते हैं, even though they don't have the solution, we will feel nice that we are not alone in this world. Fostering the hobbies like material collection, कुछ चीज़ जमा करना, फोटोग्राफी करना, रीडिंग करना, कुकिंग करना, स्कल्पचरिंग करना, ड्राइंग करना, रंगोली करना, डांस करना, ये सब चीज़ें भी स्ट्रेस को रिलीव करने में मदद करती है. पॉजिटिविटी जनरेट होती है बॉडी में और नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है एंड बॉडी ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी हेल्दी एंड पावरफुल मेंटली एज वेल एज फिजिकली. लर्निंग एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक, सिंगिंग कीप्स अस हैप्पी एंड ड्राइव्स अवे द स्ट्रेस. हम गाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है. म्यूजिक हैज़ द पावर टू चेंज आवर माइंडसेट. अगर हम कुछ सोच रहे हैं और अच्छा गाना सुन लिए तो वो गाना हमारे दिमाग में घूमता रहता है, पर वो चीज़ जो हम सोच रहे थे वो चली जाती है हमारे दिमाग से. इम्पॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स इज ऑल्सो अनपैरेलल. मतलब जो इंडोर गेम्स हम लोग खेल रहे थे, जो भी हम लोग बात शेयर करते हैं, जो भी है ठीक है, बट कहीं ना कहीं इफ़ यू आर प्लेइंग समथिंग आउटडोर, दैट पर्टिकुलर थिंग हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी टू bring down your stress level. Regularly exercising, massaging, visiting the spa too helps to release the stress. Spa, exercise, मसाज लेना, ये सब चीज़ें स्ट्रेस को कम करती है. योगा is not limited for asanas and pranayam, but it includes discipline. योगा में हम लोग सिर्फ योगा नहीं बट डिसिप्लिन भी सीखते हैं, बैलेंस एंड गुड फूड खाना सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं,
डीप ब्रीदिंग सीखते हैं, योगा में योगा स्लीप्स, योगासनास एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है हेल्थ के बेनिफिट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेडिटेशन improves our ability to concentrate. Meditation helps the students to concentrate in their studies. Deliberate inculcation of characters like time management, planning our own duties and decision power is nothing but cultivating socially strong and ideal personality. अगर हम एक शेड्यूल बनाते हैं, हर काम टाइम टू टाइम करते हैं, that particular thing also releases the stress and makes us a good person in our day-to-day activity and life. We are doing each and every aspect of life very properly. हम लोग शेड्यूल करके हर चीज़ टाइम टू टाइम करने की कोशिश करते हैं. We have all the ways to manage our stress. However, if those are not successful due to certain reasons, it leads to some more serious problems like depression and frustration. हमारे पास बहुत सारा काम है इस दुनिया में करने के लिए, हम लोग बहुत खुशी करना चाहते हैं, पर जब वो चीज़ नहीं होती है तो हम लोग डिप्रेशन या स्ट्रेस में चले जाते हैं. Medical advice, counseling and psychotherapy are available for such persons. Similarly, many NGOs are working hand in hand for such people. Information is given to you below and that particular information is what you have to read and that is your assignment to read. ठीक है, तुमको वो NGOs और organizations के बारे में पढ़ना है. 3 NGOs और organizations है बुक में. ठीक है, what we studied in this chapter is about the stress and stress relief. कैसे करना है, स्ट्रेस कैसे बढ़ता है और स्ट्रेस के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, what are the ways in which stress can be, it can accumulate in your body. Make sure that whatever you are doing it very happily and not putting a pressure on yourself. We are living a life which is very simple. You should lead a life very simple. हमको उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं करना है, हम किसी रेस में नहीं है. ठीक है. If you are successful, if your friend is successful at 24 and you are still in just a startup line, that particular thing should not give you stress. हो सकता है कि उसका टाइम आ गया होगा, but कहीं ना कहीं in future whenever you will be successful, you will be more successful than him. तुमने फ्यूचर तो देखा नहीं है, but still तुमको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है and you should keep on moving ahead and do not look back and get yourself a stress. ठीक है. So यहाँ तक देखने के बाद लाइक करना भूलना नहीं. अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके जा सकते हो, पर डिसलाइक मत करो, लाइक करके ही चले जाना. नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और दूसरे लोगों को भी भेजो ताकि उन लोग भी सब्सक्राइब करें. शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स को. वी नीड गुड नंबर्स इन सब्सक्राइबर्स. दिस वाज माय सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच पॉइंटिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर. बाय.